साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने आगे अपने घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना यानी न्याय का ऐलान किया था, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को कम से कम 75,000 रुपए देने का वादा किया गया था। हालांकि लोगों ने फिर भी पीएम मोदी को एक और मौका दिया। चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपनी समीक्षा में पाया कि लोगों को न्याय योजना के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था। अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की यात्रा का नाम जिस न्याय यात्रा पर रखा गया है, उससे संभव है कि कांग्रेस एक बार फिर न्यूनतम आय योजना को अपने पुराने वादे को नए सिरे से लॉन्च करने जा रही है। जब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से पूछा गया कि इस यात्रा का नाम न्याय क्यों रखा गया, तो उन्होंने कहा कि हम जनता को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक न्याय उपलब्ध कराएंगे। पहली यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरी थी, जबकि ये यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। इसे भारत न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की ये यात्रा 14 जनवरी से पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से शुरू होगी। 20 मार्च को ये मुंबई में खत्म होगी। 14 राज्यों से गुजरने वाली इस यात्रा के दौरान राहुल करीब 6,200 किलोमीटर बस और पैदल दोनों से चलेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यात्रा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए होगी। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी की ये यात्रा लोकसभा चुनाव में कितना असर डाल पाएगी। इस यात्रा के दौरान राहुल न्यूनतम आय गारंटी के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, कुछ पूंजीपतियों के बढ़ते साम्राज्य जैसे आर्थिक मुद्दे को उठाकर मोदी सरकार को घेरेंगे। साथ ही जिस तरह यात्रा की शुरुआत करीब एक साल पहले अशांत मणिपुर से हो रही है, राहुल बीजेपी सरकार पर देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप भी लगाएंगे। राहुल सितंबर 2022 से जनवरी 2023 के दौरान कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं। इसके बाद कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बन गई, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई। देखना होगा कि राहुल गांधी की ये दूसरी यात्रा कितनी हिट होगी और इस बारे में क्या न्याय कार्ड चल पाएगा। कांग्रेस का लक्ष्य इस यात्रा के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है, इसलिए पार्टी ने इतनी लंबी यात्रा का रूट बनाया है। पार्टी ने इसकी शुरुआत मणिपुर से की है, क्योंकि बीते साल मई के महीने में यहां हिंसा का दौर जारी था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अभी तक मणिपुर में हिंसा को रोक नहीं पाई है। राहुल गांधी भी कुछ दिनों के लिए मणिपुर के दौरे पर गए थे और वहां हिंसा पीड़ित लोगों से मुलाकात की थी। इसके अलावा कांग्रेस मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में सरकार को भी काफी घेर चुकी है और अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। हालांकि ये प्रस्ताव गिर गया था। अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मणिपुर के आधार को देश की सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की तैयारी में हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनवीटी ऑनलाइन के साथ।